बज़्म उर्दू के आज के इस ताज़ा शुमारे में मैं अपने तमाम तलबा और तालिबात का एक बार फिर खैर मकदम करता हूँ। मैं हूँ आपका मुदर्रिस सलाहुद्दीन। आज आपके लिए एक बार फिर एक अहम मौजू लेकर हाजिर खिदमत हूँ। जी हाँ, 10वीं और 12वीं जमात में मरसिया के उन्वान के तहत आपको सवालात जरूर पूछे जाते हैं और ये सवालात 5 से 7 और 8 नंबरात के बीच होते हैं। तो आज मैंने सोचा इसी खास मौजू पर आपके साथ बात करूं। उम्मीद करता हूं आप तवज्जो से ये वीडियो समाप्त करेंगे और फिर आपको इस उन्वान से रिलेटेड, इससे मुतालिक और किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। तो शुरू करते हैं आज की इस खास वीडियो में मरसिया पर बात। मरसिया, इसका हम किस तरह से इस नोट को याद रखेंगे, किस तरह से हमें आसानी होगी इस नोट के बारे में लिखना। तो हमें किन किन चीजों पर हमें ज्यादा फोकस करना है। वो है, पहले माने क्या है इस मरसिया का, उसके बाद इसकी तारीफ क्या है, इसके बाद इसके अज्जाए तरकीबी कौन से हैं, इसके बाद इसकी हैयत यानी शक्ल क्या है, और फिर आखिर में इसके आगाज व इर्तिका। तो सबसे पहले इस मरसिया का मानी हम जानेंगे। लफ्ज मरसिया क्या है? मरसिया अरबी लफ्ज है रसा, रियसी अलिफ हमजा रसा। रसा के माने क्या है? यानी ये लफ्ज मरसिया रसा से निकला है, जो अरबी लफ्ज है, और इसके माने क्या है? रोना, मातम करना, दुख का इजहार करना। यह लफ्जी माने, लगी माने। तो अब यह सिर्फ क्या है, यानी हम ये भी बता सकते हैं, इसकी तारीफ अब हम करने जा रहे हैं। मरसिया किसे कहते हैं? मरसिया एक ऐसी सिनफ है, ये असनाफ सखन की, ये शायरी की सिनफ है, ऐसी सिनफ जिसमें किसी के मरने के बाद उसकी खूबियां बयान की जाती हैं शायरी के अंदाज में। यानी मरने के बाद किसी के औसाफ बयान करना, वो भी शायरी के अंदाज में, ये मरसिया है, इसकी तारीफ है। लेकिन इसका एक खास मफहूम भी है, ये एक खास माने में अब इस्तेमाल होता है। किसी भी आम इंसान के मरने के बाद शायरी में अगर उसकी तारीफें की जाए तो वो मरसिया है, लेकिन वो शख्सी मरसिया अब कहलाती है। फिर असली मरसिया क्या है, यानी इसका खास मफहूम क्या है? फिर मरसिया उर्दू की वो ऐसी सिनफ है, याद रखना, एक ऐसी सिनफ शायरी की जिसमें इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु और दीगर शुहदाए करबला की जो शहादत थी, उनकी शहादत के बाद जो शायरों ने उनके मुतालिक जो अशार कलमबंद किए हैं, जो उनकी तारीफें तहरीर की हैं, वो मरसिया कहलाती है। मुख्तसरन एक बार फिर इसकी तारीफ बताऊंगा। अगरचे मरसिया का माने यह है, यानी इसकी तारीफ यह है कि किसी भी मरने वाले की तारीफें बयान करना, लेकिन अब यह खास मफहूम इसका जो है वो ये है, इसकी खास तारीफ यह है कि ये हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु और दीगर शुहदाए करबला के जो खूबियां हैं, उनके जो औसाफ हैं, वो शायरी में कलमबंद करना, वही मरसिया कहलाती है। जबकि किसी आम शख्स की मरसिया को अब क्या कहते हैं? शख्सी मरसिया। तो यह है तारीफ। माने के बाद हमने क्या जाना? तारीफ। इसके बाद हम आते हैं अज़ाए तरकीबी पर। अज़ाए तरकीबी से मुराद कि किन चीजों का खास ख्याल रखता है शायर। अगरचे ये जरूरी नहीं है, मरसिया में यह बात अगरचे जरूरी नहीं है, लेकिन उर्दू के बहुत बेहतरीन शुआरा ने इन अज़ाए तरकीबी को अमलाया, और इन अज़ाए तरकीबी में जिस तरह से मरने वाले पर बात की जाती है, वो एक ड्रामाई सूरत इख्तियार करती है। बहुत खूबसूरत मरसिया तहरीर हो पाती है। मरसिया के लिए ये अज़ाए तरकीबी उर्दू के एक मरसिया के अच्छे शायर मीर ज़मीर ने मुरतब किए। और ये मरसिया के अज़ाए तरकीबी कितने हैं, ये आप सबसे पहले याद रखेंगे, ये 8 हैं। उर्दू मरसिया के अज़ाए तरकीबी जो मीर ज़मीर ने मुकर्रर किए हैं, 8 हैं। चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रज्स, जंग,
शहादत और बीन। ये जो आखिरी दो है, शहादत और बीन, अगर हम नजर दौड़ाएं तो यही दो असल में इसका असली मौजू होते हैं। तो अगरचे मैंने यहां पर इन अज्जा तरकीबी की तारीफें नहीं की, और नोट अगर आप तहरीर करेंगे, अगर आप भी वहां पर नहीं करना चाहेंगे, सिर्फ इन 8 को लिखना है ये कौन से 8 हैं, तो आपके लिए काफी होगा। लेकिन फिर भी मैं मुख्तसरन बताऊंगा कि कैसे इनमें क्या किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है इन अज्जा तरकीबी को। जब शायर मरसिया लिखना शुरू करता है तो सबसे पहले पहला हिस्सा जो होता है वो क्या होता है? वो होता है चेहरा। चेहरा हमारे चेहरे या किसी के जाहिरी चेहरे का नाम नहीं है, यह मरसिया की तमहीद होती है। इसमें शायर अपनी असली मौजू से हटकर बात करता है और धीरे धीरे अपने मौजू की तरफ आगे बढ़ता है। उसके बाद सरापा। सरापा यानी मरसिया का दूसरा जुज। इसमें शायर जिसको भी उसने चुना है मरसिया के लिए, यानी जो इसका हीरो है, जैसे हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो इस सरापा के हिस्से में उनके जिस्म के खदो खाल की तारीफें करता है। उनका चेहरे अनवर कैसा था, उनके बाकी जिस्मानी जो खदो खाल है वो किस तरह का है, उसकी खूबसूरत अंदाज में तारीफें बयान होती है। इसके बाद रुखसत। जब वो उनका हीरो जो उन्होंने मरसिया में इस्तेमाल किया है, वो कैसे रुखसत लेता है अपने अजीज व अकारिब से। रुखसत लेकर वो कैसे उनसे रुखसत लेकर जंग की तरफ आता है, यानी उनके और उनके अहले खाना के बीच किस तरह की बातें होती हैं। रुखसत उनसे ली, उसके बाद आमद कहां आता है? मैदानी जंग की तरफ। वो कैसे मैदानी जंग की तरफ आता है, यानी बहादुरी के साथ, पूरी बुलंद हिम्मती के साथ, बगैर डर और खौफ के वो किस अंदाज में वो मैदान जंग में कदम रखता है, इसकी तारीफें बयान होती है। उसके बाद रज्स। जब वो दुश्मन के करीब पहुंचता है तो शायर ये दिखाता है इस हिस्से में कि वो दुश्मन को कैसे ललकारता है, कि वो दुश्मन को अपने कारनामों का इआदा करके कैसे उन पर रौब बिठाता है। और फिर आखिरी दो बड़े हिस्से, फिर शायर क्या दिखाता है? जंग, कैसे दुश्मनों के बीच, यजीदी फौज के बीच और इस इमाम हुसैन के साथी या खुद इमाम हुसैन का अगर मरसिया हो, कैसे वो जवां मर्दी के साथ, बहादुरी के साथ उनके साथ मुकाबला करता है। उसकी तलवार कितनी तेज चलती है, उसका घोड़ा कितना फुर्तीला है, और ये जंग का मंजर बड़ा ही खूबसूरत अंदाज में पेश किया जाता है और ये बड़ा हिस्सा होता है। और इसके बाद सबसे बड़े दो हिस्से, शहादत और बीन, और बिलाखिर उनकी शहादत होती है। वो जामे शहादत नौश करता है और इस जामे शहादत के दौरान उनको किस बेदर्दी के साथ शहीद किया जाता है, वो मंजर सारा वहां पे खींचा जाता है। और आखिर पर जब उनकी शहादत होती है तो इनके अहले खाना किस तरह से उनके रोने पर रो रो के उनकी औसाफ हमीदा बयान करते हैं, वो है बीन, वो आखिरी हिस्सा बीन। तो असल में अगर हम देखें तो बीन ही मरसिया है, क्योंकि मरने वाले पर रोते हुए उनके औसाफ बयान करना। तो लेकिन जब ये अज्जा तरकीबी का सहारा लेते हैं तो एक मरसिया निगार बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इस मरसिया को तरतीब देता है। उसके बाद हैयत। हैयत माने शक्लो सूरत। हैयत शक्लो सूरत, इसकी शक्ल क्या होती है? जैसे हमने गजल में पढ़ा है, गजल के लिए शक्ल मुकर्रर है, तो क्या इसके लिए भी शक्ल मुकर्रर है? बिल्कुल नहीं। अगरचे इसके लिए शक्ल मुकर्रर नहीं है, पहले में जब मरसिए लिखे जाते थे वो गजल की सूरत में लिखे जाते थे। 3-3 मिसरों वाला बंद होता था, 4-4 मिसरों वाला बंद होता था, और इसी तरह 5-5 और 6-6। तो मुसद्दस की हैयत को जिन शायरों ने सबसे ज्यादा अपनाया वो उर्दू मरसिया के सबसे बड़े शायर मीर अनीस और मिर्जा दबीर हैं। मीर अनीस का एक शाहकार मरसिया है जिसका एक बंद है, यानी जो मुसद्दस की हैयत में है। आदा को मेरे दूध की तासीर दिखाना, आदा को मेरे दूध की तासीर दिखाना, दादा की तरह जौहरे शमशेर दिखाना, अजलाल हसन शौकत शब्बीर दिखाना, तन तन के यदुल्लाह की तस्वीर दिखाना, नेजों से जवानों के जिगर तोड़ के आना, खैबर की तरह कोफे का दर तोड़ के आना। तो ये मुसद्दस की एक मिसाल मैंने आपके सामने पेश की। तो अजीज तलबा और तालिबात, यहां तक हमने बात की मरसिया के माने, मरसिया की तारीफ, अज्जा तरकीबी और हैयत की। अब हम आखिर पे उर्दू मरसिया के आगाज इर्तिका पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। उर्दू मरसिया का आगाज 16वीं सदी में दक्कन में हुआ, दीगर असनाफ शायर की तरह। जमाना था कुल्ली कुतुब शाह का, उन्होंने दीगर असनाफ की तरह इसकी भी दाग बेल डाली, और फिर दिल्ली
शायरी का रुख दहली में, शायरी का रुख जो हुआ दहली में हुआ, तो इसका मीर मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा और मीर ने आगे यानी मीर तकी मीर ने कुछ मरसिए लिखे हैं। तो आगे तो बढ़ाया, लेकिन इसमें जो सबसे बेहतरीन दौर है वो लखनऊ का दौर है। उसमें जो नुमाया शुअरा आए उनमें मीर जमीर, मीर खलीक, और इसके बाद जिन्होंने इसको अरूज बख्शा, इस सिर्फ को जिसने अरूज बख्शा, वो मीर बब्बर अली अनीस और मिर्जा सलामत अली दबीर हैं। इनका मुकाबला आज तक मरसिया में कोई नहीं कर सका। और इन दो ये जो हम असर शायर थे, ये दोनों एक ही जमाने के शायर थे, अनीस भी दबीर भी, दोनों का मुकाबला चल रहा था। दोनों एक से बढ़कर एक थे, जिन्होंने हजारों की तादाद में अशआर लिखे मरसिया के। लेकिन इन दोनों में भी अगर हम देखें तो मीर अनीस को कुछ फौकियत हासिल है, इसलिए मीर अनीस को मरसिया का बादशाह कहा जाता है। तो अजीज तलबा तालिबात, उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। शुक्रिया।